यद्यपि हेलो स्टूडेंट्स, कट गया था, बीच में फ़ोन आ गया था, इसलिए मैं भूल गया था फ्लाइट मोड पर करना। जोड़ने का प्रयास करेंगे, दोनों वीडियो नहीं जुड़ेगा तो अलग अलग एक ही में करके डाल देंगे। यद्यपि दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशिएंट इंडिया, यद्यपि यह प्राचीन भारत में अभूतपूर्व तो नहीं है, फिर भी वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, फिर भी वह अर्थात गांधी जी इन द एक्सट्रीम माने अत्यधिक अनऑर्थोडॉक्स थे। वर माने थे, अनऑर्थोडॉक्स माने अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स मीन्स रूढ़ि, गैर रूढ़िवादी। तो गैर रूढ़िवादी मतलब प्रगतिवादी। किंतु यह कहा दीजिए, यद्यपि यह प्राचीन भारत में अभूतपूर्व तो नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि यद्यपि यह प्राचीन भारत में पहले ऐसा कोई व्यक्ति ना हुआ हो जो जात पात से घृणा करता हो, ऐसी बात नहीं, और भी लोग थे गांधी जी के अलावा, गांधी जी से पहले। किंतु फिर भी, यद्यपि है तो फिर भी आएगा, फिर भी वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, किंतु फिर भी वे अर्थात गांधी जी अत्यधिक प्रगतिवादी थे। एंड ओड और ऋणी थे। ओ माने ऋणी होना, OWE, ओड माने ऋणी थे, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। एंड ओड और ऋणी थे, मोर अधिक, टू यूरोपियन माने यूरोप के, और यूरोप के 19th सेंचुरी लिबरलिज्म, देन टू एनीथिंग इंडियन, देन टू एनीथिंग इंडियन, और भारत के किसी भी बात की अपेक्षा, और भारत के किसी भी बात की अपेक्षा, दैन माने अपेक्षा यानी से अधिक, दैन टू एनीथिंग इंडियन, और भारत के किसी भी बात, और भारतीय किसी भी बात की अपेक्षा, भारत के मतलब भारतीय इंडियन, और भारतीय किसी भी बात की अपेक्षा यूरोप के 19th सेंचुरी लिबरलिज्म, यूरोप की 19वीं शताब्दी के उदारवाद के अत्यधिक ऋणी थे, से कहीं अधिक ऋणी थे। समझ गए ना? मतलब ये हुआ कि गांधी जी प्राचीन संस्कृति के, अपनी प्राचीन संस्कृति के, भारत के प्राचीन संस्कृति के मौलिकता में तो विश्वास करते थे, बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग, किंतु अंडरडॉग के प्रति, अंडरडॉग का मतलब होता है दलित, किंतु दलितों के प्रति उनका जो प्रेम है, प्रचंड प्रेम, एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, और जाति पाति के प्रति उनकी जो घृणा है, घृणा और जाति पाति की उनकी घृणा, दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशिएंट इंडिया, यद्यपि यह भारतीय, यद्यपि यह प्राचीन भारतीय संस्कृति में, प्राचीन भारत में अभूतपूर्व तो नहीं है, फिर भी वह अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, फिर भी वह अत्यधिक, फिर भी वह कहीं अधिक, अत्यधिक अर्थात बहुत अधिक अनऑर्थोडॉक्स थे, अनऑर्थोडॉक्स थे अर्थात गैर रूढ़िवादी थे, अर्थात प्रगतिवादी थे। एंड ओड और ऋणी थे, किसके ऋणी थे? मोर माने अधिक, और अधिक ऋणी थे किसके? टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म, और यूरोप के 19वीं शताब्दी के उदारवाद के प्रति अधिक ऋणी थे, दैन टू एनीथिंग इंडियन, भारत के किसी भी बात की अपेक्षा, यानी भारतीय किसी भी बात की अपेक्षा यूरोप के 19वीं शताब्दी के उदारवाद के प्रति कहीं अधिक ऋणी थे, अत्यधिक ऋणी थे। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, वायलेंस माने हिंसा, नॉन वायलेंस माने अहिंसा। हिज फेथ माने उनका विश्वास, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास। हिज फेथ उनका विश्वास, नॉन वायलेंस अहिंसा में उनका विश्वास, वाज माने था, एज वी हैव सीन जैसा कि हम देख चुके हैं, एज वी हैव सीन जैसा कि हम देख चुके हैं, अर्थात जैसा कि हमने देखा है, जैसा कि हम देख चुके हैं, अर्थात जैसा कि हमने देखा है कि अहिंसा में उनका विश्वास, वाज माने था, बाय नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदुइज्म,
मतलब खाटी हिंदुइज्म, क्या लिखा हुआ है, टिपिकल ऑफ हिंदुइज्म, मतलब खाटी हिंदूवाद अर्थात खाटी हिंदुत्व का साधन बिल्कुल भी नहीं था। जो मतलब अहिंसा में उनका जो विश्वास था, जैसा कि हमने देखा है, वह बाय नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदुइज्म, जो हिंदुइज्म का खाटी यानी कह दीजिए कि खाटी हिंदुइज्म का साधन तो बिल्कुल नहीं था। अर्थात कह दीजिए कि हिंदुइज्म का विशेष गुण हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हिंदुइज्म का यह साधन नहीं था। अर्थात हिंदुइज्म में ऐसा यानी अहिंसा के प्रति जो विश्वास था वह बहुत ज़्यादा नहीं प्रकट किया गया है। लेकिन ये एल्बासाम के द्वारा है, हिंदुइज्म में हिंसा को कभी भी सपोर्ट नहीं किया गया है ना। लेकिन इनके कहने का मतलब जो 19वीं शताब्दी का यूरोप का 19वीं शताब्दी का जो उदार था, वहाँ से ये अहिंसा निकल करके आया है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि हिंदुइज्म खाँटी हिंदुइज्म का साधन ना हो, ऐसा नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। फिर भी एल्बासाम के मत में यही है कि यह जो भाव है अहिंसा में विश्वास, वह जैसा कि गांधी जी में पाया जाता है, हमने देखा है, वह हिंदुइज्म का तो विशेष गुण तो नहीं था। ये हिंदुइज्म से निकल करके तो नहीं आते। हिंदुइज्म का मूल साधन तो नहीं था, मूल साधन मूल भाव से निकल करके तो नहीं आया, ऐसा कहने का मतलब हिंदुत्व का केवल कारण नहीं था, बल्कि 19वीं शताब्दी के उदारवाद के कारण। हिज प्रेडिसेसर्स, अब प्रेडिसेसर्स का मतलब क्या होता है, पूर्वज। हिज प्रेडिसेसर्स इन रिवॉल्ट, इनके पूर्वज, हिज माने उनके, अग्रज कह दीजिए, पूर्वज कह दीजिए, हिज प्रेडिसेसर उनके पूर्वज, प्रीडिसेसर अर्थात उनके पूर्वज, किनके बिल्कुल साथ में ही थे, लेकिन इनके पहले जन्म हुआ था। जो पहले पूर्वज का मतलब जा माने जायमान, जायमान का मतलब जन्म लेना, पूर्व माने पूर्वज, पूर्व में जो जन्म लेता है, जी भी रहा हो वो भी आपका पूर्वज होगा। तो हिज प्रेडिसेसर इन रिवॉल्ट, रिवॉल्ट माने विद्रोह में, विद्रोह तो चल ही रहा था, किससे, भारत के लोगों का स्वतंत्रता के संग्राम में विद्रोह किए हुए थे, किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो इन रिवॉल्ट आंदोलन में या क्रांति में, विद्रोह में उनके पूर्वज द एबल मराठा ब्राह्मण, योग्य, एबल माने योग्य मराठा ब्राह्मण, योग्य मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक एंड गांधी इम्पैशेंट लेफ्टिनेंट, और गांधी जी के कट्टर अनुयायी, और गांधी जी के इम्पैशेंट लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट माने होता अनुयायी यानी अनुसरण करने वाला, एंड गांधी इम्पैशेंट लेफ्टिनेंट, और गांधी जी के कट्टर अनुयायी सुभाष चंद्र बोस भी पहले गांधी जी के कट्टर अनुयायी थे, बाद में उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। वो तमाम सारे कारण हैं, वो यहाँ पर मैं बताना उचित नहीं समझता। एंड गांधी जी इम्पैशेंट लेफ्टिनेंट, और गांधी जी के कट्टर अनुयायी डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट। इन माने में, दिस माने इस, रिस्पेक्ट माने होता है विषय, रिस्पेक्ट माने सम्मान भी होता है बच्चों, और रिस्पेक्ट का मतलब विषय भी होता है। इस विषय में फार मोर, कहीं अधिक, वर माने थे, ऑर्थोडॉक्स माने रूढ़िवादी, इस विषय में ये लोग कहीं अधिक रूढ़िवादी थे गांधी जी की अपेक्षा। यानी विद्रोह में अर्थात आंदोलन में इनके पूर्वज योग्य मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक एंड हिज इम्पैशेंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस, और इनके कट्टर अनुयायी सुभाष चंद्र बोस वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट, इस विषय में कहीं अधिक रूढ़िवादी थे, इस विषय में कहीं अधिक मूलवादी थे। फॉर गांधी पैसिफिज्म, फॉर गांधी जी के, फार माने के लिए, पैसिफिज्म माने शांतिवाद, गांधी जी के शांतिवाद के लिए वी मस्ट लुक
हमें देखना चाहिए टू द सरमन ऑन द माउंट, सरमन ऑन द माउंट की ओर, एंड टू टॉलस्टॉय, और टॉलस्टॉय की ओर। अब सरमन ऑन द माउंट क्या और टॉलस्टॉय क्या है? टॉलस्टॉय तो एक व्यक्ति है जो एक दार्शनिक रह चुके हैं, यूरोप के एक गणितज्ञ भी और भी दार्शनिक थे। टॉलस्टॉय आई मीन गणितज्ञ क्या, विज्ञान के वैज्ञानिक थे और विचारक थे, फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। तो गांधी जी के शांतिवाद के लिए भी मसलूक हमें देखना चाहिए, मतलब गांधी जी के शांतिवाद के लिए हमें सरमन ऑन द माउंट की ओर और टॉलस्टॉय के विचारों को, टॉलस्टॉय की ओर का मतलब टॉलस्टॉय के विचारों की ओर देखना चाहिए। यानी गांधी जी अपने शांतिवाद के लिए सरमन ऑन द माउंट और टॉलस्टॉय के विचारों से प्रेरित थे, ऐसा भाव है यहाँ पर। तो हो सकता है रहे हो गांधी पैसिफिज्म, गांधी जी के फॉर गांधी पैसिफिज्म, गांधी जी के शांतिवाद के लिए भी मसलूक हमें देखना चाहिए टू द सरमन ऑन द माउंट। व्हाट इज सरमन ऑन द माउंट? यू नो दैट the Christians pious book, पवित्र पुस्तक बाइबिल, in the Bible a preach given by Isa Masih, Jesus Christ, who was giving speech, who was preaching at the top of a mount, at the top of the mount, and the speech is called in Bible the Sermon on the Mount। मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा, ईसा मसीह को इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट कहा जाता है, जीसस क्राइस्ट के द्वारा जो अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को माउंट पर खड़े होकर के उन्होंने जो स्पीच दिया था, जो ज्ञान दिया था, उस ज्ञान को बाइबल में नाम दिया गया है, हेडिंग सरमन ऑन द माउंट। तो वो भी एक विचार है जीसस क्राइस्ट का। तो गांधी जी के शांतिवाद के लिए हमें जीसस के द्वारा दिए गए सरमन ऑन द माउंट एंड टॉलस्टॉय और टॉलस्टॉय के दार्शनिक विचारों की ओर हमें देखना चाहिए। हिज चैंपियनिंग ऑफ वुमेन्स राइट, हिज चैंपियनिंग माने होता है समर्थन, चैंपियन माने समर्थक, चैंपियनिंग माने समर्थन। हिज चैंपियनिंग ऑफ वुमेन्स राइट, वुमेन्स राइट का मतलब होता है स्त्रियों के अधिकार के प्रति, स्त्रियों के अधिकार के लिए उनका समर्थन, स्त्रियों के अधिकार के प्रति उनका समर्थन, यानी गांधी जी का समर्थन। इज माने है, आल्सो माने भी, द रिजल्ट माने परिणाम, ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, पश्चिमी प्रभाव का, पाश्चात्य प्रभाव का। यानी गांधी जी के दिल में, या कह दीजिए कि स्त्रियों के अधिकार के प्रति गांधी जी का, या उनका अर्थात गांधी जी का जो समर्थन है, चैंपियनिंग है, वह भी वेस्टर्न प्रभाव का ही परिणाम है। वेस्टर्न प्रभाव का मतलब पाश्चात्य इन्फ्लुएंस का ही प्रभाव है। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में, अपने सामाजिक संदर्भ में, गांधी जी की बात हो रही है, अपने सामाजिक संदर्भ में ही वाज ऑलवेज, वह हमेशा थे, रैदर एन इनोवेटर माने होता प्रगतिवादी, अपने सामाजिक संदर्भ में वह हमेशा प्रगतिवादी थे। दैन अ कंजर्वेटिव माने भी होता है रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स माने भी रूढ़िवादी होता है। तो कंजर्वेटिव की अपेक्षा, यानी रूढ़िवादी होने की अपेक्षा गांधी जी अपने सामाजिक संदर्भ में अधिक इनोवेटर थे। इनोवेटर मतलब प्रयोगवादी, कहीं अधिक प्रगतिवादी नहीं बल्कि प्रयोगवादी। गांधी जी कहीं अधिक प्रयोगवादी थे, इनोवेटर थे। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है प्रगतिवादी। दो यद्यपि सम ऑफ हिज कॉलीग्स, यानी कलीग्स पढ़ सकते हो, कलीग पढ़ा जाता है, कलीग्स
यद्यपि सम ऑफ हिज कलीग्स, यद्यपि उनके कुछ सहकर्मी, कलीग साथ साथ काम करने वाले जो लोग होते हैं सहकर्मी, उनको कलीग बोला जाता है। यद्यपि उनके कुछ कलीग अर्थात कुछ साथी थॉट माने सोचते थे, यद्यपि उनके कुछ साथियों का विचार था हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो, कि यद्यपि उनके कुछ साथियों का विचार था, यद्यपि उनके कुछ साथी सोचते थे कि हिज माने उनके अर्थात गांधी जी का प्रोग्राम माने कार्यक्रम, गांधी जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, कार्यक्रम, उस कार्यक्रम का नाम था द प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म, सीमित सामाजिक सुधार का कार्यक्रम। यद्यपि उनके कुछ सहकर्मियों का विचार था कि सोचना था कि उनका अर्थात गांधी जी का जो सीमित सामाजिक सुधार का कार्यक्रम था वह टू स्लो, वह बहुत धीमा था, उससे काम चलने वाला नहीं था, ऐसा उनके कुछ साथियों का विचार था। फिर भी यद्यपि आया तो कॉमा से फिर भी हो गया, फिर भी ही सक्सीडेड, फिर भी वह सफल हो गए, अर्थात गांधी जी सफल हो गए इन शिफ्टिंग, शिफ्ट माने होता स्थानांतरित करना, इन शिफ्टिंग माने स्थानांतरित करने में, फिर भी वह स्थानांतरित करने में सफल हो गए द होल इम्फेसिस, संपूर्ण बल को, इम्फेसिस माने बल, संपूर्ण बल को स्थानांतरित करने में सफल हो गए। किसके संपूर्ण बल को? आप हिंदूज थॉट, हिंदू विचार के संपूर्ण बल को स्थानांतरित करने में सफल हो गए। किस ओर? टुवर्ड्स माने की ओर, अ पॉपुलर एंड इक्वालिटेरियन सोशल ऑर्डर, एक लोकप्रिय, पॉपुलर, एक लोकप्रिय और इक्वालिटेरियन और समानता के आधार वाली सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था। फिर भी वह अर्थात महात्मा गांधी हिंदू, द होल इम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट, हिंदू विचार के, हिंदू चिंतन के, थॉट माने चिंतन या विचार, हिंदू चिंतन के संपूर्ण बल को एक लोकप्रिय और समानता के आधार वाली सामाजिक व्यवस्था की ओर हस्तांतरित करने में सफल हो गए। फिर भी हिंदू चिंतन के संपूर्ण बल को एक लोकप्रिय और समानता के आधार वाली सामाजिक व्यवस्था की ओर स्थानांतरित करने में, शिफ्ट करने में सफल हो गए। इन प्लेस ऑफ द हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट, इन प्लेस माने के स्थान पर, हायरार्की माने होता है ढांचागत व्यवस्था, ऑफ क्लास एंड कास्ट, क्लास एंड कास्ट वर्ग और जाति, क्लास माने वर्ग और कास्ट माने जाति। फिर भी देखते हैं वहीं से, फिर भी हिंदू सभ्यता के, हिंदू चिंतन के संपूर्ण बल को जाति और वर्ग के ढांचागत व्यवस्था के स्थान पर टुवर्ड्स अ पॉपुलर एंड इक्वालिटेरियन सोशल ऑर्डर, एक लोकप्रिय और इक्वालिटेरियन समानता के आधार वाली सामाजिक व्यवस्था की ओर शिफ्ट करने में, स्थानांतरित करने में सफल हो गए। समझ में आ गया होगा आपको। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मेनी लेस वेल नोन 19th century रिफॉर्मर्स, Gandhi and his followers of the Indian National Congress have given new orientation and new life to Hindu culture after centuries of stagnation. What is this? It means that following up, अनुसरण करते हुए, किसका अनुसरण करते हुए? द वर्क माने कार्य का, कार्य का अनुसरण करते हुए, किसके कार्य का? आप मेरी बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे लोगों में क्या? लेस वेल नोन,
लेस माने कम और वेल नोन माने प्रसिद्ध। बहुत से कम प्रसिद्ध है। बहुत कुछ तो ऐसे थे जो बहुत प्रसिद्ध थे, ऐसे विचारक, ऐसे समाज सुधारक, लेकिन कुछ बहुत कम प्रसिद्ध। बहुत से कम प्रसिद्ध 19वीं शताब्दी के 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स, मतलब कम प्रसिद्ध, लेस वेल नोन, कम प्रसिद्ध 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों, यानी 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक जो कम प्रसिद्ध थे, ऐसे बहुत से कम प्रसिद्ध 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों के वर्क माने कार्य का फॉलोइंग अप माने अनुसरण करते हुए गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स, गांधी जी और उनके अनुयायियों ने, कौन से अनुयायी थे गांधी जी के? ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुयायी। गांधी जी और उनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुयायियों ने हैव गिवन माने दिया है, न्यू ओरिएंटेशन माने नई दिशा दी है, एंड न्यू लाइफ और नया जीवन दिया है टू हिंदू कल्चर माने हिंदू संस्कृति को। आफ्टर सेंचुरीज स्टैग्नेशन, जो सेंचुरीज माने शताब्दियों से, स्टैग्नेशन माने सड़न, यानी शताब्दियों के सड़न के बाद, यानी जिस हिंदू संस्कृति में सड़न आ गया था, उस शताब्दियों की सड़न के बाद हिंदू कल्चर को नई दिशा और नया जीवन दिया है। किसने? गांधी जी और उनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुयायियों ने। तो मतलब यहाँ पर यह है कि गांधी फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मीनिंगलेस वेल नोन 19th सेंचुरी रिफॉर्मर, 19वीं शताब्दी के कम प्रसिद्ध, बहुत से कम प्रसिद्ध, 19वीं शताब्दी के बहुत से कम प्रसिद्ध समाज सुधारकों की कार्य का अनुसरण करते हुए गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अनुयायियों ने आफ्टर सेंचुरीज स्टैग्नेशन, शताब्दियों की सड़न के बाद, शताब्दियों की जिस संस्कृति में कमी आ गई थी, शताब्दियों की कमी के बाद भी हिंदू कल्चर को, हिंदू संस्कृति को नई दिशा और नया जीवन प्रदान किया है, नया जीवन और नई दिशा दी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।